आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन के बारे में। वो कंडीशन है, अगर आपकी आवाज़ बैठ जाती है, आपका गला बैठ जाता है, आप अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ भरभराने लग जाती है, आवाज़ आपकी प्रॉपर तरीके से आप अगले को समझाना चाहते हैं तो समझा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ है तो आप उसका होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और ये कंडीशन आपके साथ क्यों बनती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। सारे लोगों के साथ ये कंडीशन होती है कि उनकी चलते चलते ही आवाज़ बैठने लग जाती है। अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन देखा ये जाता है कि जैसे वायरल इन्फेक्शन है, जुकाम है, खांसी, उसके साथ तो दिक्कत होती ही होती है। लेकिन नॉर्मली कई लोगों के साथ अचानक से चलते चलते ही ये दिक्कत हो जाती है, फिर वापस ठीक हो जाती है, फिर वापस उनके साथ कंडीशंस बनती है। वो काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारी दवाएँ लेते हैं, फिर थोड़े दिनों तक ठीक रहते हैं, लेकिन फिर वापस उनका गला बैठ जाता है। गला यानी आवाज़ उनकी बैठी हुई रहती है, नेचुरल आवाज़ उनकी ख़त्म हो जाती है। कई बार ऐसे मरीज भी आपने देखे होंगे कि कंटिन्यूस उनकी आवाज़ ही चेंज रहती है, तो आपको आदत सी पड़ जाती है कि उनकी तो आवाज़ ही ऐसी है। लेकिन उस आवाज़ के पीछे उनकी आवाज़ जो प्रॉपर निकल नहीं पा रही है, आवाज़ बैठ रही है, आवाज़ के अंदर जो हस्कीनेस आ रहा है, बिल्कुल ऐसे इस बोल रहे हैं, वो कंडीशन क्यों डेवलप होती है। तो सबसे मेन इसमें कंडीशन होती है, अगर आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, गले में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने के कारण थ्रोट कंडीशन डेवलप होती है, लेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो भी आपकी आवाज़ बैठ जाती है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के अलावा भी अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, आपका जो है स्पीच देने का काम है, स्टूडेंट का पढ़ाने का काम है, या कोई भी ऐसा बोलने से रिलेटेड आप ज़ोर से बोल रहे हैं, बहुत तेज़ पिच के अंदर बोल रहे हैं, तो भी आपकी आवाज़ बैठ सकती है। इसके अलावा आपके गले के अंदर कोई दिक्कत हो गई है, या फिर आपने देखा होगा कि जिन लोगों को एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिड बार बार उनके ऊपर की तरफ आता, खट्टी डकारें आती है, तो उनके अंदर भी गला खराब होकर उनकी आवाज़ चेंज हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि बार बार आपको तेज़ आवाज़ में बोलने के कारण जो आपके लेरिंग्स होते हैं, आपके जो आवाज़ निकालने के जो तंतु होते हैं, जिनको फाइबर्स होते हैं, वहाँ पर कई बार हल्की हल्की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको लेरिंजियल पॉलिप्स भी बोलते हैं। उनकी वजह से भी आपकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है, आवाज़ बैठ जाती है। कई बार आपको इंजरी की वजह से भी दिक्कत हो जाती है, या जिन लोगों के कैंसर जैसी कंडीशंस होती है, या जो इन लोगों का केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, या ठंड गर्म से कॉन्टेक्ट ज़्यादा होता है, या पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, तो भी ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो ये तो हुए मोटे मोटे कारण कि किन किन वजह से हो सकता है। आपको गले में ये शिकायत हो रही है, तो आप इस चीज़ को फाइंड आउट करें कि आपको ये समस्या क्यों हो रही है, किस चीज़ के कॉन्टेक्ट में आने से हो रहा है। तो इसके अगर कारण को आप पकड़ेंगे तो आसानी से इस चीज़ को ट्रीट कर पाएंगे। कई बार हम कारण को नहीं पकड़ पाते हैं, बार बार दवाइयाँ खाते रहते हैं, बार बार वो स्थिति बनती है। लेकिन अगर जिस दिन आपने कारण को पकड़ लिया, हाथों हाथ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आप बिल्कुल इस चीज़ से पीछा छुड़ा पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर ऐसी दवाइयाँ होती है जो अलग अलग कंडीशन में दी जाती है। आपकी कंडीशन क्यों ऐसी हुई है, आपकी आवाज़ क्यों बैठी है, खास मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है होम्योपैथी के अंदर बेलाडोना। बेलाडोना किन कंडीशन में आती है, जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या बार बार वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार इनका गला बहुत ज़्यादा खराब होता है, बार बार गला खराब होता है। ऐसी कंडीशन में गला सूख जाता है, गला बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना 30 पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन जिसके बारे में बात करूंगा वो है एरम ट्राइफाइलम। एरम ट्राइफाइलम के अंदर ये कंडीशन होती है कि आपका गला बिल्कुल बैठ जाता है, या आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, उसकी वजह से गले के अंदर आपकी आवाज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, आवाज़ बिल्कुल निकल ही नहीं पाती। उस कंडीशन में एरम ट्राइफाइलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वह स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर सर्दी के मौसम में लोगों को खांसी होती है, और खांसी भी कई बार ऐसी होती है, गला फाड़ खांसी होती है, गले के अंदर इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि आदमी दूसरा भी सोचता है कि इसका गले का क्या हो रहा है ऐसा। तो उस कंडीशन के अंदर स्पोंजिया टोस्टा सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके गले से संबंधित कोई भी समस्या है, गले में आवाज़ आपकी बैठ रही है, गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन कंडीशन से आप इस कंडीशन के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, बार बार होने वाले गले खराब की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। एक मेडिसिन और डिस्कस करूँगा जिसका नाम है अर्जेंटम मेटेलिकम। जो प्रोफेशनल स्पीकर होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या जिनको लेक्चर देने का काम ज़्यादा रहता है, या सिंगर्स होते हैं जो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, गाने गाते हैं, उन लोगों की अगर आवाज़ बैठ जाती है तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है अर्जेंटम मेटेलिकम। इसकी भी 2 से 3 बूंद आप जीभ पे डालिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से गले की आवाज़ बैठने के लिए होम्योपैथी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।